चली गई। लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित वाल्मीकि से समझाते हैं सीता, क्योंकि जब तुम अपने पति के साथ में आ रहे थे तुम्हारे ससुर ने कहा सीते मैंने तुम्हें नहीं, मैंने अपने बेटा राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, तुम्हें भी वनवास दिया, तुम मत जाओ। लेकिन कहते हैं तुमको कौन दीन बनवासा, राम वचन प्रारंभ आशा। महाराज दशरथ कहने लगे पुत्र वधु सीते सुनो, आप शायद नहीं जानते हो, क्योंकि अगर आप अपने स्वामी के साथ में 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हो तो मेरा अयोध्या में मरण हो जाएगा। लेकिन सीते स्त्री को सरस्वती मान लेना धर्म नहीं होता है, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, यही सब और धर्म नहीं दूजा, सास ससुर पति पूजा। इस संसार में सास ससुर और पति की सेवा से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं होता है, क्योंकि माता का स्थान पृथ्वी से बड़ा होता है, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा होता है, और पति का स्थान एक परमेश्वर के समान होता है। इसलिए देवी माता को सास ससुर और पति की सेवा करनी चाहिए। जरा हाथ उठाएं वो बहनें माताएं जो अपने अपने पति सुबह सुबह 5 होती हैं। सब छोटी परिचित महाराज नवल्ले में ये छोटी पाए तुम्हारे ना है तुम्हें झेले। अच्छा कहते हैं भैया समझ आते हैं वाल्मीकि सीते, क्योंकि बताया है एक समय की बात तुमसे पाप कर्म हो गया था बचपन, जवाब दिया बचपन, बोले हाँ। सुनो, जिस समय तुम अपने पिता जनक ने बगीचे में टहल रही थी अपने सखिया के साथ में, एक बार की बात है, समझा रहे हैं वाल्मीकि सीता को। पिता जनक के फूल बगीचे में टहल रही थी, घूम रही थी, तो तुम्हारे पिता के बगीचे में एक मोलरी का वृक्ष था। उस वृक्ष के ऊपर तोता और तोती आकर के बैठ जाते हैं। तो उसी समय जब तोता तोती आकर के बैठ जाते हैं तो उसी समय तोती जो है अपने पति से कहते हैं महाराज कि तब तोती सब वचन उचारा आई राम यहाँ भरतारा। कहने लगी महाराज सुनो, इस बगिया में राम आएंगे जिनके दर्शन करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए यही पर रहो। तो उसी समय तोता कहने लगता है प्यारे कौन से राम इस बगिया में आएंगे जिनके दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो तोती समझाता है, सुनो महाराज क्या बोली, कि दशरथ सुवन कौशिला और सीता का संग भी जवाब दिया तोती ने। स्वामी आप पूछ रहे हो कौन से राम इस बगिया
करने आएंगे। तो आप सुनो कि दशरथ